वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই জয় গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब कार्तिक मास का ये जो व्रत उत्सव है, नियम सेवा है, अच्छी तरह से मना रहे हैं। अभी हाल फिलहाल ही शुभ दीपावली हम सब ने मनाई। दीपावली का जो माहौल है और दीपावली में जो इतना जोश रहा है सब लोगों में, वो अभी तक कायम है। और अभी भी जो है आसपास बच्चे लोग और कई जगह लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। देखकर अच्छा लग रहा है कि इस बार लोग काफ़ी समय बाद बहुत उत्सव के मूड में हैं। कोरोना के बाद अब जो उनको फ्रीडम मिली है, जो आज़ादी मिली है, तो आसपास माहौल बहुत ही जिंदा दिली से भरा हुआ दिख रहा है। बहरहाल हम लोग इस शुभ अवसर पर हमारे प्यारे आचार्य हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, उनकी प्रार्थनाओं पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। आज भी 2 प्रार्थनाएं आपके लिए हम लेंगे, क्योंकि इन दोनों प्रार्थनाओं की साथ में ही हमारे प्यारे गुरुदेव ने व्याख्या की है। तो ये भी स्वाभीष्ट लालसा है। पिछली दफ़ा हमने सुना कि कैसे रूप गोस्वामी जी के चरणों में, रूप मंजरी जी के चरणों में और सनातन गोस्वामी जी और गौर परिवार के चरणों में, समस्त पार्षदों के चरणों में श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें श्री राधा कृष्ण की सेवा मिले। और अब श्री गुरुदेव के चरणों में वो यही प्रार्थना कर रहे हैं। आइए इन प्रार्थनाओं का आस्वादन करते हैं। हा प्रभु लोकनाथ राखो पद द्वंद्वे कृपा दृष्टि चाहो यदि होई आनंदे मनोवांछा सिद्धि तबे हो पूर्ण तृष्णा हेथाय चैतन्य मिले सेथा राधा कृष्णा तुमी ना करिले दया के करिबे आर मनेर वासना पूर्ण करो एबार इति न संसारे मोर
आर के हो नाई कृपा कोरी निज पद तले देहो ठाई राधा कृष्ण लीला गुण गाऊं रात्रि दीने नरोत्तम वांछा पूर्ण नहीं तू अबीने लोकनाथ प्रभु तुमी दया करो मोरे राधा कृष्ण चरण जैनो सदा चित्त स्फुरे तुम्हार सहिते थाकी सखीर सहिते এই তো বাসনা মোর সদা উঠে চিতে সখীগণ জ্যেষ্ঠ যে হুঁ তাহার চরণে মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে তবে সে হইবে মোর वांछित पुराण आनंदे सेविबो दुहार जुगल चरण श्री रूप मंजरी सखी कृपा दृष्टि चाया तापी नरोत्तमे सिंचो सेवामृत दिया लोकनाथ प्रभु तुमी दया करो मोरे। तो ये दो प्रार्थनाएं हमने सुनी जहाँ पर अपने श्री गुरुदेव के श्री चरणों में अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। लोकनाथ जी उनके गुरुदेव हैं और उनके चरणों में बहुत ही व्याकुल हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके साथ रहूं और सखियों के साथ रहूं। आप ऐसी दया करो कि यहाँ पर मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति हो और वहाँ पर श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति हो। देखिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जो स्वयं नित्यानंद प्रभु के प्रेम अवतार हैं, आवेश अवतार हैं, स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं, वो ये कह रहे हैं, एक तरह से आश्वासन दे रहे हैं, रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं कि यहाँ आपको यानी कि नवद्वीप में आपको भगवत कृपा से, गुरु गौरांग की कृपा से नवद्वीप लीला में प्रवेश मिलेगा, गौर हरि का संग मिलेगा समस्त पार्षदों के साथ, और ब्रज में श्री राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश मिलेगा। तो गौड़ीय वैष्णवों के पास एक ऐसी अनुपम भेंट दे दी है, उन्हें इतनी बड़ी वस्तु दे दी है गुरु गौरांग ने, गौर हरि ने उनकी कृपा से, कि जो कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। अचिंत्य बल है, अचिंत्य शक्ति के कारण ऐसा होगा। देखिए हमारे प्यारे गुरुदेव ये बात कह भी रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, देखो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय 2 छंदों में अपने दीक्षा गुरुदेव श्री लोकनाथ प्रभु के श्री चरणों में शरणागत होकर अभीष्ट सिद्धि के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं। श्री गुरु चरणों में दृढ़ शरणागति के फलस्वरूप श्री गुरु पाद पद्मों में निष्ठामय भक्ति राग से साधक का चित्त सुरंजित हो उठता है। तो श्री गुरु कृपा से साधक श्री वृंदावन निकुंज मंदिर में श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा पाकर धन्य होता है ना। तो अगर श्री गुरुदेव में हमारी दृढ़ निष्ठा है, यही बता रहे हैं हमारे प्यारे बाबा कि अगर श्री गुरुदेव में हमारी दृढ़तम निष्ठा है तो फिर निष्ठामय भक्ति राग से, श्री गुरु चरण कमलों में निष्ठामय भक्ति रूपी राग से, रंग से हृदय सुरंजित हो उठता है। और उसी हृदय में, यानी जो हृदय गुरुदेव के प्रति भक्ति रूपी, उनके प्रति निष्ठा रूपी रंग से रंजित है, रंगा हुआ है,
वहाँ पर ही भक्ति महारानी अपना सिंहासन डालकर विराजित होती है। वही श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश पाता है, सेवा पाता है, उन्हें प्रेम सेवा मिलती है, उन्हें प्रेम मिलता है। श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, हा प्रभु लोकनाथ, यदि तुम मुझे अपने श्रीपाद पद्मों में स्थान देकर सानंद चित्त से कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखो, तभी मेरी मनोवांछा सिद्ध हो और मैं पूर्ण काम हो धन्य हो जाऊं, पूर्ण तृष्णा मेरी हो जाए। देखिए, हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय यही कह रहे हैं, कृपा दृष्टि चाहो यदि होइया आनंदे, तभी मेरी मनोवांछा सिद्धि होगी और मुझे पूर्ण शांति मिलेगी। मेरी सारी तृष्णा, सारी अभिलाषा, ये हाहाकार सब समाप्त हो जाएगा। बोला ही है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने एक जगह, पाभो राधा कृष्णेर पा घूचिबे मनेर घा दूरे जावे सकल विकल। श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों की जब प्राप्ति होगी तभी मेरे सारी व्याकुलता दूर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। तो श्री राधा कृष्ण के चरण पाने का उपाय स्वयं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर श्री गुरुदेव में पूर्ण श्रद्धा भक्ति होगी, निष्ठा होगी, तो श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा की प्राप्ति निश्चित रूप से होकर रहेगी गुरु कृपा से। तो इसीलिए तो बोला है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने अपने प्रार्थना में, तुम ही ना कोरिले दया के कोरी बेयार, मनेर वासना पूर्ण करो यही बार। अगर आप दया नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाऊं? आश्रय तो हमने श्री गुरुदेव का लिया है ना। गुरुदेव दया करेंगे तो समस्त गुरु परंपरा ही दया करेगी, और गुरु परंपरा तो भगवान तक जाती है। तो भगवत दया तो श्री गुरुदेव में ही विराजती है ना। भगवान की करुणा की घनीभूत मूर्ति ही तो श्री गुरुदेव हैं। तो वो अकरुण हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता है, वो निष्ठुर हो ये हो ही नहीं सकता है, वो किसी पर कृपा दृष्टि ना फेंके ये हो ही नहीं सकता। वो कृपा दृष्टि डालेंगे ही, क्योंकि उनके पास कुछ और है ही नहीं गुरु के रूप में। कृपा दृष्टि, वो कृपा से बने हैं, जैसे राधा रानी प्रेम से बनी हुई है, जैसे मंजरियाँ सेवा रस से बनी हुई हैं। तो गुरु वर्ग क्या है? वो भगवान की करुणा की घनीभूत मूर्ति है, बने ही उस चीज़ से हैं। तो वो अगर देखेंगे तो भी करुणा है, कृपा है, वो डांटेंगे तो भी करुणा और कृपा है। जैसे मादनाख्या महाभाव से उत्थित जो सुंदरता है, वो कहीं से भी कैसे भी देख लीजिए वो महाभाव ही है, वो कोई स्त्री नहीं है। ऐसे ही जो गुरुदेव हैं वो करुणा में विग्रह है। तो इसीलिए उन्होंने कहा श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कि मुझे अपने चरण तले वास दीजिए, स्थान दीजिए, क्योंकि मैं इस संसार में और संसार के बाहर भी कहीं और किसी को भी अपने आश्रय के रूप में नहीं देखता, कहीं कोई मेरा ठिकाना नहीं है। और क्यों चाहिए आपको ये शरण? क्या चाहिए आपको मुझसे? तो मैं राधा कृष्ण की लीला रात दिन गाऊं, दर्शन करूं, गायन करूं। और आप अगर मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो ये हो नहीं सकता है ना। राधा कृष्ण की जो लीला है हमेशा मेरे चित्त में स्फुरित हो, आपके सहित रहूं, सखियों के सहित रहूं है। ये वासना मेरे मन में सदा उठती रहती है, और यही उठती रहे कि मेरा वास सखी समाज में हो। ये वासना मेरे हृदय में जमाट बांधे बनी रहे, जमाट बांधी रहे। ऐसा ना हो कि ये वासना चली जाए, वासना से रहित हो जाऊं, इसके जगह पद प्रतिष्ठा की वासना आ जाए, कुछ और वासनाएं आ जाए। कृष्णेतर वासना ही तो संसार है ना। कृष्णेतर वासना, उसका चाहे कैसा भी स्वरूप क्यों ना हो, तो वो संसार है। चाहे वो आध्यात्मिक रूप में ही क्यों ना हो, तो वो भी संसार की तरफ ही ले जाएगा। एक तरीके से वो भी सांसारिक है ना। क्योंकि अगर हम अपने स्वरूप अवस्थित नहीं हो पाए, यानी अपने स्वरूप में ही अवस्थित नहीं हो पाए, तो फिर हमने क्या पाया? भजन क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि हा प्रभु लोकनाथ, यदि तुम मुझे अपने श्री चरण कमलों में स्थान देकर आनंद भरी दृष्टि से मेरी ओर देखो, तब मेरी सारी मनोवांछा सिद्ध हो जाए और मैं पूर्ण काम होकर धन्य हो जाऊं। गुरुदेव कह रहे हैं भक्तों की तृष्णा क्या है, क्या चाहते हैं भक्त, मनोवांछा क्या है। कोई भक्त तो नहीं कहता कि मेरे पास बहुत सारा धन हो जाए। भाई जो भी कोई भगवान से प्रेम करना चाहता है, उनकी सेवा चाहता है, वस्तुतः
वही है भक्त कहलाने लायक। अगर हृदय में कुछ और पलता है, उनकी सेवा के अतिरिक्त भी कुछ और है अगर हृदय में, तो फिर तो बहुत मुश्किल है, डगर बड़ी मुश्किल है, मंजिल बहुत दूर है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्त की तृष्णा क्या है, ये तो समझो। भक्त की एक ही तृष्णा है, जो हम कहते हैं ना, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एई छय गोसाईर कोरी चरण वंदन, जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण। विघ्न नाश हो जाए, समस्त अनर्थ, समस्त बाधाएं, समस्त विघ्न समाप्त हो जाए और मुझे मेरा अभीष्ट मिल जाए, समस्त विघ्न दूर हो जाए अभीष्ट प्राप्ति में। अभीष्ट क्या है? श्री राधा कृष्ण की चरण सेवा की प्राप्ति ही हमारा अभीष्ट है, और कोई हमारा अभीष्ट नहीं है। श्री राधा कृष्ण की चरण सेवा की प्राप्ति ही हमारा अभीष्ट है। तो समस्त अनर्थों का विनाश हो जाए, मतलब इस चीज में बीच में कोई भी चीज जो आए वो चीज समाप्त हो जाए और सप्रेम भगवत प्राप्ति हो जाए। यहाँ पर गुरुदेव ने एक शब्द इस्तेमाल किया, सब प्रेम भगवत प्राप्ति, यानी कि भगवत प्राप्ति प्रेम रहित ना हो। क्योंकि ऐसे तो असुरों को भी तो भगवान मिले ही थे, बार बार गुरुदेव कहते हैं, लेकिन असुरों ने क्या माधुर्य देखा भगवान का, जो गोपियों ने देखा, जो महाभाव की कक्षा में स्थित हैं। जो प्रेमिक भक्त श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं और जो असुर करते हैं प्राप्त, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो तो चले जाते हैं सिद्ध लोग, और जो भक्त हैं वो भगवान के लोग चले जाते हैं, उनकी सेवा प्राप्त करके धन्य होते हैं। लेकिन सब प्रेम भगवत सेवा, ताकि याद रखिए ये जो प्रेम है ना, ये एक माध्यम है। प्रेम से ही श्री राधा कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन, उनका अनुभव मिलता है। वो माधुर्य रूपी रस का जो चरवण है, उसका एकमात्र जो जरिया है, माध्यम है, वो है प्रेम। अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो प्रेम ही है मुख्य बात। सब प्रेम भगवत प्राप्ति या भगवत सेवा प्राप्ति ही भक्त साधक का मनोभीष्ट है। सब प्रेम, तो सब प्रेम भगवत प्राप्ति की बात हो रही है। भगवत प्राप्ति हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रेम जो है वो पंचम पुरुषार्थ है, प्रेम महाधन है, महाधन। अगर प्रेम नहीं मिला हमें तो हम कंगाल हैं, है ना, दरिद्र हैं। प्रेम के बिना भक्त का जीवन दरिद्र है, वो कंगाल है। चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, तो वो कंगाल है, उसके पास तो प्रेम रूपी महाधन है ही नहीं। और इस प्रेम रूपी महाधन को पाने के लिए ही सारी साधना है, अपराधों से सचेत रहना, सब कुछ। तो सब प्रेम भगवत प्राप्ति और भगवत सेवा प्राप्ति ही भक्त साधक का मनो अभीष्ट है। वो यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। एक भक्त की चाहत यही है, सब प्रेम भगवत सेवा प्राप्ति। अगर भगवत प्राप्ति भी हो जाए तो उसका भी क्या फ़ायदा, अगर सेवा ही ना मिले तो। दीयमानम न गृह्णन्ति, है ना, बिना मत सेवा बिना करके एक श्लोक है ना, कि ये सारी जो मुक्ति हैं अगर मैं दे भी दूँ, भगवान कह रहे हैं देवहूति जी को, अगर दे भी दूँ कि लो सारी मुक्ति तुम ले लो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, सायुज्य दे दूंगा, सालोक्य दे दूंगा, सामीप्य दे दूंगा, साश्री दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, सारूप्य आदि सब, तो वो लेते नहीं हैं। दिए मानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मेरी सेवा के बगैर लोग जो हैं प्यारे भक्त हैं वो नहीं लेना चाहते हैं मुक्ति आदि। तो सब प्रेम भगवत प्राप्ति की भी दरकार नहीं है, सब प्रेम भगवत सेवा प्राप्ति, इसी की आवश्यकता है ना। उसी सेवा से ही श्री कृष्ण प्रिया जी, उनका प्रेम प्राप्त होता है और उसी सेवा से उनके माधुर्य का आस्वादन होता है। हमने पिछली प्रार्थनाओं में ये देखा। सेवा क्यों चाह रहे हैं, उनको सुखी करें, वो तो है ही, लेकिन उनको सुखी करते करते जो माधुर्य रस का आस्वादन हो रहा है, हालांकि उस तरफ दृष्टि नहीं है मंजरियों की, तो भी हो रहा है ना। तो गुरुदेव आगे लिखते हैं कि श्री गुरु चरण शरणागति या श्री गुरु कृपा से ये अति सहज ही सुसिद्ध होती है। क्या अति सहज ही सुसिद्ध होती है? समस्त अनर्थों का विनाश,
सबसे बड़ा अनर्थ जो है वो तो अविद्या है ना। सबसे बड़ा अनर्थ ये है कृष्ण इतर वासना, बस, है ना, वही दूसंग है। तो वो समस्त अनर्थ समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण इतर वासना रहती ही नहीं है गुरु कृपा से, कृष्ण के सुख की ही वासना रहती है ना। यही वो बताना चाह रहे हैं। तो श्री गुरु प्रसाद से श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो जाती है और समस्त अनर्थों का विनाश हो जाता है। तत्प्रसादो ही स्वस्वनाना प्रतीकार दुस्त्यजानर्थ हानौ परम भगवत प्रसाद सिद्धौ च मूलम। अर्थात साधक के स्वयं के द्वारा किए गए नाना प्रकार के प्रतिकारों द्वारा भी दुस्त्यज जो अनर्थ हैं उनके विनाश में और भगवान की परम प्रसन्नता सिद्धि में श्री गुरु का प्रसाद या कृपा ही मूल कारण है। भक्ति संदर्भ में श्रीपाद जीव गोस्वामी जी ने ये श्लोक बोला और इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं प्रयास करे और सोचे कि मैं माया के बंधन काट डालूंगा या कृष्ण इतर वासनाएं जो हैं उनसे मैं मुक्त हो जाऊंगा, या देह और दैहिक के प्रति जो ममता बुद्धि है उससे मुक्त हो जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। देह और दैहिक की आसक्ति से बाहर निकल पाना अपने बल पर संभव नहीं है, असंभव है, असंभव। तो साधक अगर स्वयं कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, मगर ये जो दुस्त्यज जो अनर्थ हैं, जो अनर्थ त्यागे नहीं जा सकते, देह और दैहिक वाले अनर्थ कहाँ त्यागे जाते हैं, और वही मूल है समस्त अनर्थों का। तो उनके विनाश में और भगवान की परम प्रसन्नता सिद्धि में, भगवान परम प्रसन्न कब होंगे, अनर्थ कब विनष्ट होंगे, जब गुरुदेव की कृपा मिलेगी, उनकी प्रसन्नता होगी। गुरुदेव आगे लिखते हैं बहुत सुंदर बात, कहते हैं गौड़ीय वैष्णव साधक की भगवत प्राप्ति का प्रकार अत्यंत विलक्षण है। श्रीमन महाप्रभु का श्री चरण आश्रित साधक किसी अचिंत शक्ति के बल पर एक साथ श्रीधाम नवद्वीप में श्रीमन महाप्रभु का पार्षद किशोर स्वरूप और श्री ब्रजधाम में श्री राधा रानी की किंकरी या मंजरी का स्वरूप प्राप्त करता है ना। तो ऐसे कहीं भी चले जाइए, दो जगह एक साथ भगवत प्राप्ति नहीं होती कि इधर से गौर लीला और उधर से प्रिया जी की लीला, प्रिया प्रियतम की लीला, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ होता है, गुरुदेव कह रहे हैं, मगर होता है उसके साथ ही जो श्रीमन महाप्रभु का चरणाश्रित भक्त है, तो वो साधक किसी अचिंत शक्ति के बल पर, है ना। अब इसमें हम अपनी अगर बुद्धि लगाएं, एक ही आत्मा है, दो जगह कैसे जा सकती है, आत्मा तो खंडित नहीं हो सकती, उसे कोई काट नहीं सकता, वो डिवाइड नहीं हो सकती है, तो ये फिजूल बात है। अरे भाई, अचिंत्य शक्ति के बल पर भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। आत्मा को वो जब एक भगवान अनेक रूपों में कहीं भी जा सकता है, तो वो अपने किसी एक साधक भक्त को दो स्वरूपों में या चाहे तो 1000 स्वरूपों में वो कहीं भी रख सकते हैं अपने साथ। हमने तो कई बार ये सुना है ना, बड़े बड़े साधकों के बारे में ही सुना है, बड़े बड़े भक्तों के बारे में सुना है कि भक्ति कर रहे हैं, बैठ के नवद्वीप में बैठ के कर रहे हैं भक्ति, और वहाँ अपने शिष्यों को दिख भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के किसी एक भक्त के पास आए कोई जो है महात्मा जी, और उसका काम करके, उसका सहयोग करके, उसकी सहायता करके चले गए, उसको कुछ बता के चले गए, उसको दर्शन दे के चले गए। वहाँ पर हैं, फिर यहाँ पर कैसे हैं? जब इस जगत में ऐसा होता है तो फिर उस जगत में तो कुछ भी हो सकता है श्रीमन महाप्रभु की कृपा से। तो गुरुदेव कहते हैं, श्रीमन महाप्रभु श्री राधा भाव में आविष्ट होकर ब्रज माधुरी आस्वादन करते हैं, तब साधक भी अपने मंजरी स्वरूप में आविष्ट होकर ब्रज माधुरी या ससखी युगल की सेवा माधुरी आस्वादन कर धन्य होता है। इस प्रकार नवद्वीप में भाव की प्रधानता से रस और ब्रजलीला में रस की प्रधानता से भाव की आस्वादन धारा चलती रहती है ना। नवद्वीप में भाव की प्रधानता से रस की ओर जाते हैं, है ना। भाव ही वहाँ मुख्य होता है। ऊपर से तो पुरुष का शरीर है, लेकिन अंदर से प्रिया जी का भाव लेकर के श्री गौर सुंदर रस में डुबकी लगाते हैं। अंदर से तो प्रिया जी है, महाभाव
का आश्रय लेकर के, और ऐसे ही उनके सारे पार्षद जो है डुबकी लगाते हैं। और यहाँ पर ब्रजलीला में क्या होता है कि रस से भाव की तरफ जाते हैं, वो रस में डुबकी लगाते हैं। तो जीव शक्ति, गुरुदेव कहते हैं जीव शक्ति साधन भजन द्वारा अध्यात्म राज्य के जितने उन्नत स्तर पर चढ़ सकता है, यानी जितना हाईएस्ट पहुंच सकता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। भाई कोई अपने जो जीव शक्ति है, कोई निर्विशेष ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त कर लेता है, ठीक है, कोई परमात्मा में सायुज्य प्राप्त कर लेता है, कोई सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। लेकिन जो हाईएस्ट उपलब्धि है वो यही है, ये उपलब्धि जो गौड़ीय वैष्णव को प्राप्त है। कैसे? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि ये उसका चरम सोपान है। चरम सोपान, क्या चरम सोपान है? कि इधर गौरहरि की प्राप्ति और उधर युगल सरकार की प्राप्ति एक साथ। तो श्रील ठाकुर महाशय ने तभी कहा है कि श्री गुरु की प्रसन्नता होने से हिताय चैतन्य मिले से था राधा कृष्ण। श्री गुरु जी अगर प्रसन्न हो गए तो यहाँ पर, यानी कि इस समय जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने पदों को लिख रहे हैं, प्रार्थनाओं को लिख रहे हैं, तो उस समय वो बंगाल में है, वो ब्रज में नहीं है। तो वहाँ बैठ करके लिख रहे हैं, तो बोल रहे हैं हिताय चैतन्य मिलेगी, यहाँ चैतन्य महाप्रभु मिले और से था राधा कृष्ण, यानी कि ब्रज में राधा कृष्ण, वहाँ राधा कृष्ण मिलेंगे। तब श्री ग्रंथकार महोदय गौड़ मंडल में वास कर रहे थे, इसीलिए हिताय। देखिए आगे गुरुदेव ने यही बोला कि श्रील ग्रंथकार महोदय यानी श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तब गौड़ मंडल में वास कर रहे थे, है ना, इसलिए हिताय यानी कि श्री नवद्वीप में और सेथा यानी श्री वृंदावन में कहा है। इसके बाद कहते हैं हे प्रभु लोकनाथ, तुम कृपा नहीं करोगे तो कौन करेगा, और किसके पास मैं करुणा की कामना करूंगा? अगर तुम्हारी कृपा नहीं मिलेगी तो फिर किसकी तरफ मैं दृष्टि करूंगा? क्योंकि कृपा की मूर्ति तो तुम हो, भगवत कृपा की करुणा की मूर्ति तो तुम हो प्रभु। इसलिए कृपा कर मेरी वासना, मनोवासना पूर्ण करो। इस त्रिभुवन में तुम्हें छोड़ मेरा और कोई नहीं, इसलिए कृपा कर अपने श्री चरण तल में आश्रय दो। गुरुदेव से ऐसा अपनत्व कहाँ हो पाता है भला, कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। कहाँ इस हृदय में ये भाव आ पाते हैं? आँख खोलते हैं तो हमें अपना संसार दिखता है, अपना पति, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपना घरबार, अपने लोग, अपनी नौकरी चाकरी, और वहाँ अपने फ्रेंड सर्कल, साथ में ये भी, यही तो चलता है ना, साथ में ये सब भी। लेकिन ये सब ही कहाँ हो पाता है किसी के जीवन में कि ये सब ही मेरा सब कुछ है। गुरुदेव ही सब कुछ है। देखा देखी हम चले जाते हैं गुरुदेव के पास, ठीक से बात भी कर लेते हैं, लेकिन आत्मा से आत्मा का मिलन, वो हाहाकार गुरुदेव के लिए कहाँ उठ पाता है भला? जबकि गुरु कृपा ही केवलम, यही बोला गया है, गुरुदेव की कृपा ही सब चीज़ों की प्राप्ति करा देती है। गुरु कृपा से आप वंचित नहीं रह सकते हैं अगर पूर्ण निष्ठा हो गुरुदेव में। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपनी बात बोलने के बहाने हमें बता रहे हैं कि इस त्रिभुवन में आपको छोड़ मेरा और कोई नहीं, इसलिए कृपा कर अपने श्री चरण तल में आश्रय दो। एक तो होता है हृदय से बात निकले, एक होता है कपट से बात निकले, कपट से, है ना। अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, अपने को बड़ा समझ रहे हैं, और सांसारिक जिम्मेवारियों से भागने के चक्कर में कि इसे छोड़ो भाई, भागो, यहाँ बहुत घिसना पिसना पड़ता है, वहाँ चलते हैं, उन लोगों को फंसाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, है ना, वहाँ चलते हैं। तो ऐसे लोग जो कपट करेंगे, निरपराध नहीं रहेंगे, तो उनको भी कुछ प्राप्ति नहीं होगी। गुरुदेव तो हमेशा कृपा बरसाते ही हैं, ऐसा तो नहीं है। जब है ही वो कृपा की मूर्ति तो वो देखेंगे तो भी कृपा है, वो डांटेंगे तो भी कृपा है, पास रखेंगे तो भी कृपा है, दूर रखेंगे तो भी कृपा है। कृपा में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एकलव्य जी ने दूर रहकर भी पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली थी,
क्योंकि इतनी गुरु निष्ठा थी, कुछ सीखा नहीं उन्होंने द्रोणाचार्य जी से, लेकिन तो भी सब कुछ प्राप्त कर लिया था, क्योंकि निष्ठा इतनी थी, निष्ठा के बल पर प्राप्त कर लिया था। दूर थे तो ऐसा नहीं कि पास रहने वाले तो एकदम प्राप्त कर लेंगे और जो बहुत दूर हैं वो कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। तो आगे गुरुदेव कहते हैं, यदि प्रभु लोकनाथ कहें, यानी उनके गुरुदेव कहें, मेरे आश्रय में रहकर तुम क्या चाहते हो, क्या अभिलाषा करते हो? तो श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, राधा कृष्ण लीला गुण गाऊं रात्रि दिने, मैं अहरनिश श्री राधा कृष्ण का लीला गुण आदि कीर्तन करने की अभिलाषा हूँ। गुरुदेव कहते हैं, जब कीर्तन की बात कही गई है, इसका मतलब श्रवण और स्मरण भी समझना होगा, है ना। कीर्तन माने कीर्तन ही में श्रवण भी है, मैं श्रवण भी करूं, ये नहीं कि मैं तो बोलता रहूं पर सुनने की मुझे आदत ना हो। किसी महत के श्रीमुख से सुनने की मुझे आदत नहीं है, मैं नहीं सुनना चाहता, मेरी सुन लो सब लोग, ऐसा नहीं। श्रवण तो सबसे पहले है ना, और फिर श्रवण और स्मरण। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने स्मरण पर बहुत जोर दिया है, हमारे आचार्यों ने स्मरण पर बहुत जोर दिया है, समस्त गोस्वामियों ने स्मरणांग भजन पर बहुत जोर दिया है। तो इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि मैं अहरनिश श्री राधा कृष्ण की लीला गुण आदि का कीर्तन, श्रवण और स्मरण आदि में फिर वंदन और अर्चन आदि भी आ गया, सब करना चाहता हूँ। परंतु हे प्रभु, आपकी करुणा के बिना नरोत्तम की वासना पूरी होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप अगर चाहोगे, आपकी करुणा होगी तो अनर्थ समाप्त हो जाएंगे। वो विघ्न, वो बाधाएं जो मुझे पूरी तरह से प्रिया प्रियतम के श्री निताई गौर के चरणों में समर्पित होने से रोकती हैं, मुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो आगे कहते हैं, हे प्रभु लोकनाथ, तुम ये करुणा करो कि चित्त में श्री राधा कृष्ण चरण सदा ही स्फुरित हो, चित्त में श्री राधा कृष्ण चरण स्फुरित हो। अन्य स्फूर्ति रूपी मल चित्त से निकालकर चित्त में सतत भगवत स्फूर्ति जगाना ही उपासना का कार्य है। हम उपासना क्यों करते हैं, क्यों लगे हुए हैं सुबह से लेकर रात तक सब लोग भजन में? सुबह उठ जाते हैं, 3 बजे उठ करके भजन करते हैं, क्या इच्छा है? इच्छा तो यही है कि हमें भगवत चरण की प्राप्ति हो जाए, प्रिया प्रियतम के श्री चरण की प्राप्ति हो जाए, यही इच्छा है ना। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि आप ये कृपा करो कि मेरे चित्त में अन्य कोई बात स्फूर्ति ही ना हो, किसी की याद ना आए, कोई मतलब उन्होंने खुद ही बोला है ना, अन्य बोल गंडगोल, अन्य ना बात करूं, कोई अन्य बात भी ना करूं, ना कोई अन्य बात याद आए, कोई घटना याद ना आए, स्फूर्ति हो, अन्य स्फूर्ति रूपी मल चित्त से निकल जाए। परंतु जैसे कि पहले गुरुदेव ने लिखा है ना कि अपने बल पर यह संभव नहीं है। हम अपने बल पर अगर सोचें कि अन्य बातों की तरफ मेरा मन ना जाए, ये संभव नहीं है। पर गुरु कृपा से ही ये होता है कि हमारा मन अहरनिश श्री कृष्ण संबंधी बातों में लगा रहे, कि हम सुबह भजन करें, योग पीठ करो, मन स्मरण करो, उसके बाद फिर भजन करो, फिर कुछ पढ़ो, फिर श्रवण करो, सुबह से लेकर रात तक श्री कृष्ण संबंधी कार्यों में लगे रहो। उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है, जी के भी उन्हें पाना है, मरने के बाद भी उन्हें पाने की चाहत रखनी है। पर वो गुरु कृपा से ही संभव है, अपने बल पर नहीं होता है, अनुभूत विषय है ये, है ना। गुरुदेव की कृपा होगी तो हो जाएगा, हो जाएगा। लोग अपेक्षा भी नहीं रहेगी। लोग आपको देखकर हंसते हैं कि रोते हैं, कि मजाक उड़ाते हैं, कि निंदा करते हैं, कि तारीफ करते हैं, सब एक जैसा लगने लगेगा गुरु कृपा से। सब कुछ एक जैसा, तारीफ भी, निंदा भी, हंसी उड़ाना भी, प्रेम करना भी, सब कुछ एक जैसा लगेगा। तो जब सब कुछ एक जैसा, एक रस की स्थिति आ गई, तो इसका मतलब मन जो है कहीं बहुत गहरे में डूब गया है, कहीं गहराई में डूब गया है। गुरुवर्ग ले गए हैं उस मन को अपने साथ, इसीलिए वो प्रभावित नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि आपकी करुणा होगी तो श्री राधा कृष्ण के श्री चरण सदा सर्वदा स्फुरित होंगे। और उपासना का ये कार्य है कि सतत भगवत स्फूर्ति जागृत हो हमारे चित्त में। आचार्य शंकर ने
छांदोग्य श्रुति भाष्य भूमिका में लिखा है, उपासनम तु यथा शास्त्र समर्पितम किंचिदालंबनमुपादाय तस्मिन् समान चित्तवृत्ति संतानकरणम तद्विलक्षण प्रत्ययांतरितम। यानी उपासना का अर्थ है शास्त्र अनुसार व्यवस्थित ध्यान का एक विषय अवलंबन कर उसमें चित्तवृत्ति का एकाकार प्रवाह इस प्रकार से उत्पन्न करना होता है कि उसमें अन्य वस्तु की स्फूर्ति व्यवधान के रूप में ना आ सके। कुछ समझ आया? इसका अर्थ ये हुआ कि ध्यान का कोई एक विषय चुन लिया गया। हमारे ध्यान का विषय क्या है? ये रहे पीछे हमारे निताई गौर। हमारे ध्यान का विषय क्या है? हमारे राधा कृष्ण, हमारे गुरु वर्ग। तो हमारे ध्यान का विषय क्या है? नवद्वीप धाम की लीला, ब्रजधाम की लीला, वैष्णवों की कृपा हमारे ध्यान का विषय है। ठीक है, तो कोई एक विषय चुन लिया, उसका आश्रय ले लिया और उसमें चित्तवृत्ति ऐसे बहे कि बस वही ध्यान में रहे और दूसरी किसी भी वस्तु या घटना या व्यक्ति का ध्यान वहाँ आकर बाधा उत्पन्न ना करे, कोई विघ्न ना आए, एक रस में ध्यान होता रहे, एकाकार। एक तो ये जो बोला ना गुरुदेव ने, एकाकार, एक ही आकार में वो प्रवाहित होता रहे। प्रवाह जैसे कि नदी है, वो कल करके बहती जाती है। कहाँ से जाती, कहाँ से उत्पन्न होती है और चलती जा रही है। कभी रुक तो नहीं रही है कि मैं थक गई हूँ, मैं चल नहीं सकती, ऐसा तो नहीं है, वो बहती जा रही है। आगे गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया कि श्री कपिल देव भगवान भी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, क्या कह रहे हैं? अपनी माता जी को जब उपदेश दे रहे हैं तो बोल रहे हैं, मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोहम बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहृतम अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। कपिल देव जी ने अपनी माता जी से, देवहूति जी से कहा, हे माते, जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर चलता जाता है, अखंड रूप से चलता है ना, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से सर्व गुहाशय मेरे प्रति श्रोता की जो अविच्छिन्न मनोगति हो जाती है, उसी को मुझ पुरुषोत्तम में अहेतुकी और अबाध निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। अगर हम अपने आप से ये पूछें कि हम अहेतुकी भक्ति कर रहे हैं, तो उत्तर है, अपनी बात कह रही हूं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अबाध रूप से बिना बाधा के निरंतर अहेतुकी, कॉजलेस हम भक्ति करें, और ये होना चाहिए कॉजलेस। ये ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे कि क्या कहना चाहिए, एक स्वाभाविक प्रीति होती है ना, एक जो धन लिप्सु व्यक्ति होता है, जिसको धन चाहिए उसके धन से, पर वहाँ तो एक कॉज होता है, एक कारण होता है। हमारा होना चाहिए बस तुम्हें प्रेम करते हैं, तुमसे प्रेम करते रहेंगे, तुम्हारे लिए ही तुमको चाहते हैं, मतलब तुम्हें सुख देना चाहते हैं, बस हमें और कुछ पता नहीं, हमारी बुद्धि और कहीं नहीं जाती है, तुम्हारे सुख के अलावा और कोई बात हृदय में स्थान नहीं बनाने पाती है। तो इस तरह अगर अबाध निर्गुण भक्ति होगी, मन की गति अविच्छिन्न होगी, यानी मन कहीं और नहीं जा रहा है, बस एक ही जगह जा रहा है, एक ही जगह, चाहे श्रवण के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, बस हर चीज़ का विषय वही है। तो बोला गया कि इसे कहते हैं भक्ति शास्त्र ध्रुवानुस्मृति, और यही है, ध्रुवानुस्मृति को ही कहेंगे अबाध निर्गुण भक्ति। अबाध निर्गुण भक्ति का लक्षण यही है। श्रील ठाकुर महाशय ने श्री राधा कृष्ण की ध्रुवानुस्मृति की कामना की है। अब स्वरूपाविष्ट दशा में श्री गुरु मंजरी या मंजुलाली मंजरी से लीला राज्य में
श्री राधा कृष्ण की सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हार सहित था कि सखी रसहित, यहाँ से लेकर आनंद सेवी वो दोहार जुगल चरण तक, कि हे सखी गुरु मंजरी। देखिए वहाँ पर कितना सख्यपना है अपनी गुरु मंजरी से। हे सखी गुरु मंजरी, वस्तुतः हम देखा जाए श्री राधा रानी की दासी हैं, ऐसी बात नहीं, हम दासी अनुदासी हैं, परंतु हम अपनी गुरु मंजरी की दासी हैं पूरी तरह से, पूरी तरह। वहाँ दासी अनुदासी नहीं, वहाँ दासी ही है श्री गुरु मंजरी की। तो हे सखी गुरु मंजरी, तुम्हारे संग, मतलब आपके बिना नहीं, आपके संग, है ना, आपके संग। कहाँ? मैं नित्य सिद्धा सखी मंजरियों के निकट सतत रहूं। यही वासना मेरे चित्त में बराबर जग रही है, तुम्हारे संग। क्योंकि तुम तो सखियों के बिना रहोगी नहीं, तुम तो सखियों के साथ हो, मुझे भी अपने साथ रख लो। तुम्हारे संग रहूं, और जो सखियों में ज्येष्ठा हैं श्री ललिता जी, उनके श्री चरणों में तुम मुझे युगल सेवा के लिए कब समर्पित करोगी। एक प्रसंग मैंने कहीं सुना कि जब नवदासी आती है श्री राधा रानी के पास, तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं उसको देखकर, और उसको गले से लगाकर और अपने अश्रु जल से उसको भिगा देती हैं, और उसे ले जाती हैं ललिता जी के पास और बोलती हैं, ललिते मेरी ये जो नवदासी है इसको तुम गान सिखाओ, मदन गान सिखाओ, जिस गान का विषय श्री राधा कृष्ण है, ऐसा गान सिखाओ। तुम पारंगत हो इस गान में, तो ललिता जी को समर्पित करती हैं। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि आप मुझे उन ललिता जी के चरणों में, हे गुरु मंजरी, कब आप समर्पित करेंगे ताकि मैं युगल सेवा कर सकूं। ललिता जी जो है वो मंजरियों को अवसर देती हैं कि तुम ये सेवा करके आओ युगल सरकार की, और मेरी समस्त वांछाएं तभी पूर्ण होंगी जब मैं सानंद श्री राधा माधव के श्री पाद पद्म का सेवन करूंगी। समस्त वांछाएं, पहली बात तो ये है कि समस्त वांछा यहीं पर केंद्रित हो। हमारी तो विकेंद्रीकरण हो रखा है ना वांछाओं का, इच्छाओं का, डिजायर्स का। हमारे अंदर तो अनेक अनेक इच्छाएं हैं ना। वो बोले समस्त वांछाएं, मनोकामनाएं मेरी पूर्ण ही तभी होंगी जब आप मुझे वहाँ सेवा दोगी, मैं सानंद उनकी सेवा कर पाऊंगी। प्रिया प्रियतम की चरण सेवा, सानंद, आनंद से भरकर। मेरा आनंद क्या है? मेरा आनंद है कि आप भी मेरे संग हैं, आपके साथ मैं सेवा कर पाऊंगी। फिर आगे कहती हैं, हा हा सखी रूप मंजरी, तुम एक बार कृपा दृष्टि डालो, नरोत्तम को सेवा अमृत रस से सींच कर धन्य करो। तापित नरोत्तम बोला है उन्होंने अपने पद में। क्या बोला है? श्री रूप मंजरी सखी कृपा दृष्टि चाहिया, तापी नरोत्तमे सिंचो सेवा अमृत दिया। जब तक सेवा अमृत नहीं मिलता, जब तक सेवा रूपी अमृत इन प्राणों को नहीं मिलेगा, तब तक ये प्राण तापित ही रहेंगे, ये हाहाकार ही करेंगे। हम श्री उत्कलिका वल्लरी में श्री रूप गोस्वामी जी का हाहाकार पढ़ चुके हैं। वहाँ उनका जबरदस्त हाहाकार है, चाहते हैं साक्षात सेवा। श्री विलाप कुसुमांजलि में हम सुन चुके हैं कैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी साक्षात सेवा चाह रहे हैं प्रिया प्रियतम की, और अत्युत्कट विरहानल उसमें वो जल रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं। ऐसा विरह रूपी अग्नि में वो दग्ध हो रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की भी यही हालत है। हर प्रेमिक साधक की यही हालत होती है कि वो साक्षात सेवा पाए बगैर तड़पता है, उसे साक्षात सेवा चाहिए होती है प्रिया प्रियतम की। तो इसीलिए तापी नरोत्तमे सिंचो सेवा अमृत दिया, आप मुझे सेवा रूपी अमृत दे दीजिए, तो ये मेरे तप्त प्राण, ये दग्ध प्राण, ये जलते हुए प्राण जो हैं शीतल होंगे। और ये कार्य आप ही कर सकती हैं हे सखी रूप मंजरी। बार बार हर जगह गुहार लगा रहे हैं हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, और हमें सिखा रहे हैं कि ऐसी लालसा होनी चाहिए अभीष्ट के प्रति कि चैन ही ना पड़े। श्री सनातन श्री रूप जी के चरण में गुहार लगाते हैं, कभी गुरु मंजरी के चरणों में गुहार लगाते हैं, पुकारते हैं,
श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लेते हैं, रूप मंजरी जी के चरणों को पकड़ लेते हैं, रस मंजरी जी के चरणों को पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से गोस्वामियों के चरणों को पकड़ते हैं, मतलब बारंबार बारंबार, कभी वैष्णवों के चरणों में जाकर के प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना है, अभीष्ट क्या है? यही श्री राधा कृष्ण की चरण सेवा रूपी अमृत की प्राप्ति। इसी से तापित प्राण शीतल होंगे। गुरुदेव लिख रहे हैं कि श्रील ठाकुर महाशय की प्रार्थना के माध्यम से गौड़ीय वैष्णवों की हार्द या काम्य वस्तु को समझना होगा। हम कई बार बहुत सारी बातें करते हैं और ये कह देते हैं कि राधा कृष्ण के भजन पर हमारा अधिकार नहीं है ना। हम कृष्ण भजन करेंगे लेकिन राधा रानी की बातें हम नहीं कर सकते, राधा रानी के भजन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, ऐसा हम कह देते हैं। सुनते हैं कई जगह लोग बोल देते हैं बेचारे, यहाँ अधिकार नहीं है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं को देख लें। श्री विलाप कुसुमांजलि में जो क्रंदन किया है रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, वो देख लें। स्तवमाला देख लें, स्तवावली पढ़ लें, प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ लें। प्रार्थनाएं देख रहे हैं, प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, सब जगह एक ही गूंज है, एक ही पुकार है, वो है श्री राधा कृष्ण की युगल सेवा और प्रेममयी सेवा, और वो भी युगल माधुरी के आस्वादन के संग उनकी सेवा, मंजरी भाव उपासना। गुहार लगा रहे हैं, सब पुकार रहे हैं, यही रो रहे हैं कि हम कब सखियों के साथ रहेंगे, कब तुम्हारी प्रेम विलासात्मक लीला देखेंगे, प्रेम विलासात्मक लीला कब उसके दर्शन करेंगे, कब वहाँ मेरी सेवा होगी। सेवा तो राधा कृष्ण की निकुंज में ही होगी, वो किसी महल में थोड़े ही होगी। राधा कृष्ण की सेवा निकुंज में ही तो होगी। और पर की अभाव की साधना है हम लोगों की, गौड़ीय वैष्णवों की। तो पर के अभाव में सोचे कि किस तरीके की सेवा होगी, कैसे अभिसार कराना है, सब कुछ। हमारे गोस्वामी बार बार हर जगह ये चीज़ निर्देशित करते हैं, लेकिन हम उस तरफ देखना नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि हम इस लायक नहीं हैं। अगर हम इस लायक ही नहीं हैं तो हम अपने आचार्यों के इतने बड़े, इतने महान अवदान की मर्यादा नहीं रख पा रहे हैं। हम महाप्रभु के महा अवदान की मर्यादा नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, इसीलिए गुरुदेव ने कहा श्रील ठाकुर महाशय की प्रार्थना के माध्यम से गौड़ीय वैष्णवों को अपनी हार्द या काम्य वस्तु को समझना होगा। वे लोग साधना में जो चिंतन करते हैं, सिद्धि में वही प्राप्त करते हैं। अगर कोई व्यक्ति साधना में मंजरी स्वरूप आविष्ट होकर, मंजरी भाव को प्राप्त करके, एकादश भाव को प्राप्त करके और मंजरी स्वरूप आविष्ट होकर लीला चिंतन नहीं करता और बाकी सब कुछ करता है, जो भी सोचता है ऐश्वर्य मार्ग ही सोचेगा, फिर तो ऐश्वर्य मार्ग में जो कुछ सोचेगा फिर उसी की प्राप्ति होगी। ये नहीं है कि करेंगे कुछ और प्राप्ति हो जाएगी गोलोक की। ये तो रामानंद राय जी ने मना कर दिया है कि ऐश्वर्य ज्ञान से भजली है ना ही पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। ऐश्वर्य ज्ञान से अगर कोई भजन करता है ब्रजेंद्र नंदन का, तो ये गोपीजन वल्लभ की प्राप्ति नहीं होगी, मदन मोहन स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, रास बिहारी की प्राप्ति नहीं होगी, रास में प्रवेश नहीं है ना। और कोई अन्य प्राप्ति हुई तो फिर गौड़ीय वैष्णवों ने जो इतनी, मतलब गौड़ीय वैष्णविज्म में जो हमारे आचार्यों ने इतनी उच्च प्राप्ति दी है, उससे वंचित हो जाना पड़ेगा। और कहला रहे हैं कि हम गौड़ीय वैष्णव हैं, कितने कष्ट की बात है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि इस वैज्ञानिक तथ्य का कि जो लोग साधना में जैसा चिंतन करेंगे सिद्धि में वही प्राप्त होगा, इस वैज्ञानिक सत्य का कभी व्यभिचार नहीं होता, कभी व्यभिचार नहीं होता। यहाँ आप ये नहीं कह सकते अरे हम चिंतन नहीं करेंगे लेकिन हमारे अगर आचार्य कृपा करेंगे तो हम जाएंगे निकुंज में ही, ये संभव पर नहीं है। महाजन की इन प्रार्थनाओं के श्रवण, कीर्तन और चिंतन से साधक की प्रार्थना अति शक्तिशाली होगी और वो शीघ्र अभीष्ट की आहट पाकर धन्य होगा। बहुत सुंदर हमको आशा की किरण दिखा रहे हैं हमारे प्यारे गुरुदेव कि बहुत कुछ नहीं करना है, अपना जो आपको स्वरूप मिला है, मंजरी भाव मिले हैं, उस स्वरूप यानी उस सिद्ध देह का चिंतन करते हुए और इन प्रार्थनाओं का श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, मगर उस सिद्ध स्वरूप में बैठकर कीजिए तो बहुत जल्दी कार्य होगा। उस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिए। लकड़ी अगर
अपने आप जलाएंगे तो शायद बहुत देर लगेगी, लेकिन अगर उस पर घी लपेट देंगे तो बहुत जल्दी से अग्नि लगेगी उस लकड़ी में। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे, इस उदाहरण को, तो हम इन प्रार्थनाओं का बहुत अच्छी तरह से लाभ उठा पाएंगे। तो ये थी आज की सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं आपके लिए और हमारे प्यारे गुरुदेव का सुंदर अनुवाद और व्याख्याएं आपके लिए। अगली दफ़ा यानी कल एक बार फिर से श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो हम मिलेंगे एक नई प्रार्थना के साथ। इसके साथ ही आज की भागवती कथा फिलहाल यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।